आजकल की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में सुकून मिलना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? हर तरफ शोर, डेडलाइंस और इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस। तो चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे हम उस चीज पर ध्यान देकर शांति पा सकते हैं जो असल में मायने रखती है। हर तरफ शोर, काम का टेंशन, सोशल मीडिया की कभी ना खत्म होने वाली नोटिफिकेशंस। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बस भागे जा रही है और हम उसके पीछे पीछे। तो सवाल यह है कि इस सब के बीच असली सुकून, वो शांति है कहां? और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी एक पावरफुल आइडिया पर आधारित है। असली शांति बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं बल्कि अपने अंदर की दुनिया को समझने और संभालने से मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत से कंट्रोल की असली ताकत को समझना। ये जानना कि हमारे बस में क्या है और क्या नहीं, यही सुकून की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम है। अब देखिए, ये जो बात है ना, ये बहुत दिलचस्प है। साइकोलॉजी और प्राचीन दर्शन हमें सिखाते हैं कि हमारी जिंदगी का 90% सुकून तब आता है जब हम अपनी सोच और अपने जज्बात को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। सिर्फ 10% ही बाहरी चीजों पर निर्भर करता है। जरा सोचिए कितनी बड़ी ताकत हमारे अपने ही हाथों में है। और ये स्लाइड इसे और भी साफ कर देती है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे एक्शंस, हमारी सोच और हमारी नीयत। और हमारे कंट्रोल से बाहर क्या है? दूसरे लोगों की नेगेटिविटी, गुजरा हुआ वक्त और दूसरे लोग क्या सोचते हैं। इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई ट्रैफिक में फंसा है। अब ट्रैफिक को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन उस पर कैसे रिएक्ट करना है, गुस्से से या शांति से, ये पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। तो अपनी एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए? जाहिर है उन चीजों पर जो हमारे बस में हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये होगा कैसे। इसका रास्ता है अपनी सोच को समझना, अपने दिमाग को एक किले की तरह देखना और ये तय करना कि किस सोच को अंदर आने देना है और किसे बाहर रखना है। एंग्जाइटी को अक्सर हम एक दुश्मन की तरह देखते हैं ना, लेकिन हजारों साल पुराना स्टोइक दर्शन इसे एक सिग्नल मानता है। यह बस एक इशारा है कि जिंदगी में कुछ ठीक नहीं है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह डरने के लिए नहीं बल्कि रुककर समझने के लिए एक साइन है कि शायद कोई चीज हमारे उसूलों के खिलाफ जा रही है। और यही सोच इस कोट में कितनी खूबसूरती से दिखती है। जो होगा अच्छा होगा, और अगर बुरा भी हुआ तो वो एक सबक होगा, एक सीख होगी। जब हम इस नजरिए से चीजों को देखते हैं तो भविष्य का डर अपने आप कम हो जाता है। ये माइंडसेट हमें हर हाल में शांत और मजबूत रखता है, क्योंकि ये हमें अनजाने के डर से आजाद कर देता है। तो अपनी सोच को समझने का एक प्रैक्टिकल तरीका क्या है? यहां एक बहुत ही पावरफुल टूल आता है, जर्नलिंग, यानी अपने विचारों को लिखना। इसे एक दवा की तरह बताया गया है जो हमारे उलझे हुए दिमाग को सुलझाती है। जब कोई अपने विचारों को कागज पर उतारता है तो उससे जहन साफ होता है, फजूल की सोच कम होती है और वक्त के साथ इंसान में एक समझदारी आती है। जैसे कोई लिख सकता है कि आज ऑफिस में हुई एक बात से क्यों बुरा लगा, या उन छोटी छोटी चीजों के बारे में जिनके लिए शुक्रगुजार हैं। यह अपने अंदर की दुनिया को ऑर्गेनाइज करने जैसा है, जिससे सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। अच्छा, तो अब जब हमने अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल करना थोड़ा सीख लिया, तो सवाल उठता है कि एक अच्छी, मकसद भरी जिंदगी कैसे बनाई जाए। चलिए अब इसके राज को समझते हैं। इसका एक बहुत बड़ा जवाब इस एक लाइन में छिपा है, सादगी ही सबसे बड़ी लग्जरी है। इसका मतलब सिर्फ कम चीजें रखना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी से उस शोर और उन डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है जो सुकून छीन लेती हैं। मतलब सार्थक अनुभवों और रिश्तों पर ज्यादा ध्यान देना। इस स्लाइड पर यह फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक सिंपल लाइफ में ज्यादा सुकून, ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा कंट्रोल होता है। वहीं दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स लाइफ ज्यादा चीजों और उम्मीदों के बोझ तले दब जाती है, जिससे टेंशन और दर्द ही बढ़ता है। चुनाव हमारा है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। और यहाँ एक और चौंकाने वाला लेकिन बहुत गहरा आइडिया आता है। असली लंबे समय तक टिकने वाली खुशी हमें आसान चीजों से नहीं बल्कि मुश्किल काम करने से मिलती है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच है। मुश्किल काम जैसे रोज जिम जाकर पसीना बहाना, कोई नई स्किल सीखना, एक मुश्किल किताब पूरी पढ़ना, या फिर एक मॉर्निंग रूटीन को डिसिप्लिन से फॉलो करना, ये सब आसान नहीं होते। इनमें मेहनत और अनुशासन दोनों लगते हैं। लेकिन जब हम ये काम करते हैं तो इसका नतीजा क्या होता है? हमारी ग्रोथ होती है, हमें खुद पर गर्व होता है,
हमें एक अलग ही तरह की गहरी खुशी मिलती है और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होता है। आराम करने से मिली खुशी तो कुछ देर की होती है, लेकिन मेहनत से कमाई हुई खुशी हमेशा साथ रहती है। तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं, उन्हें मिलाकर अब हम खुशी के एक असली फॉर्मूले तक पहुंचते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला जो याद रखने में आसान है और जिंदगी में उतारने के लिए बहुत ही पावरफुल। फॉर्मूले का पहला हिस्सा है पर्पस, यानी मकसद। ये जानना कि हम जी किस चीज के लिए रहे हैं। जिंदगी में एक वजह का होना जो हमें सुबह बिस्तर से उठने की ताकत दे। दूसरा हिस्सा है सिंप्लिसिटी, यानी सादगी। अपनी जिंदगी से उन सारी फजूल चीजों, रिश्तों और आदतों को हटा देना जो सिर्फ शोर और टेंशन बढ़ाती हैं। तीसरा है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि खुद से किया गया एक वादा है कि हम रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनेंगे। छोटे छोटे कदम जो हमें हमारे मकसद के करीब ले जाएं। और आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रगुजारी। जो हमारे पास नहीं है उस पर अफसोस करने के बजाय जो मिल गया है उसकी कद्र करना और उसका शुक्र अदा करना। तो ये रहा वो शक्तिशाली फॉर्मूला जो जिंदगी को बदल सकता है। एक फुलफिल्ड लाइफ बराबर है पर्पस, सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन और ग्रैटिट्यूड के। ये चार चीजें मिलकर जिंदगी को मीनिंगफुल, पीसफुल और ब्यूटीफुल बना देती हैं। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक सुबह जब कोई उठता है और फोन उठाने के बजाय 10 मिनट की वॉक पर जाता है, आराम से एक कप चाय पीता है, दिन का सिर्फ एक गोल लिखता है और सुबह ही एक जरूरी काम पूरा कर लेता है। बस इतना करने से ही दिन मकसद से भर जाता है और अंदर का सुकून बना रहता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, जितना ज्यादा कोई इंसान अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल करता है, उतनी ही ज्यादा उसकी जिंदगी पूरी पुरसुकून और मकसद भरी हो जाती है। असली ताकत और असली शांति दोनों का सोर्स हमारे अंदर ही है। सवाल बस ये है कि क्या हम उसे खोजने के लिए तैयार